अब ये वाला उदाहरण देखिए बेटा, क्या है कि कोट इनवर्स वन का मुख्य मान बताओ। कोट इनवर्स वन का मुख्य मान बताओ, इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि यार हमें एक कोण बताना है। हमें क्या बताना है? कोण। इस कोण को लेट से मैं थीटा बोल देता हूँ। और ये जो कोण है ये हमें किस इंटरवल में बताना है? ये हमें 0 से पाई के बीच में बताना है, जहां पे 0 पाई इंक्लूड नहीं है। और ऐसा कोण बताना है जिसके लिए कोट थीटा क्या हो जाए? 1 हो जाए। अब कोट थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पर, है ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, या फिर पाई/4 कर लो। समझे? हो गया, बस सिंपल। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अब कोट इनवर्स -1 का मुख्य मान बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार हमें एक कोण बताना है। इस कोण को लेट से मैं थीटा बोल देता हूं। और ये जो कोण हमें बताना है किस इंटरवल में बताना है? 0 से पाई के बीच में बताना है। और ऐसा कोण बताना है जिसके लिए जो कोट थीटा है वो क्या हो जाए? वो हमारा -1 हो जाए। अब कोट थीटा -1 कब होता है बताइए? आपके अनुसार कोट थीटा -1 -45 डिग्री पे पाएगा? पक्की बात है? कोट थीटा -1 कहाँ होता है? आपके अनुसार कोट थीटा -1 ना, एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। कोट हमारा क्या होता है? कोट हमारा होता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, आधार बटा लाला आम लाया, आधार बटा लंब। ठीक है, तो -1 का मतलब क्या हो गया कि आधार -1 है और लंब हमारा 1 है। ठीक है, अब आधार -1 कहाँ पे बन सकता है? आधार -1 बन सकता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, और लंब हमारा क्या है? 1 है। लंब 1 कैसे बन सकता है? लंब 1 बनेगा सही हमारा इस तरफ, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ट्रायंगल या तो ऐसे बन सकती है, ठीक है, और दूसरी तरीके से भी बन सकती है। दूसरी तरीके से कैसे? कोट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी कि -1, 1। तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। ठीक है, तो आधार -1 हो सकता है और लंब 1 हो सकता है, तो जिसकी वजह से आकृति ये बन गई। लेकिन 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 -1 को मैं 1/-1 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब हो गया कि आकृति जो वो हमारी कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, जहां पर आधार क्या हो? 1 हो और लंब क्या हो? -1। आधार अगर 1 हुआ तो आकृति कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी सर जी। और लंब अगर -1 हुआ तो आकृति कैसे बनेगी? इस तरीके से बनेगी सर जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ट्रायंगल बन सकते हैं, ये ट्रायंगल भी बन सकता है और ये ट्रायंगल भी बन सकता है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमें एंगल ढूंढना है वो हमें 0 से पाई के बीच में ढूंढना है, तो इसलिए हम ये वाला एंगल लेंगे भैया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल ढूंढ के बताना है भैया, ये वाला एंगल ढूंढना है। ठीक है, तो ये एंगल कितना, पहले तो ये बताओ आपके अनुसार। ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है। अगर मैं ये वाला एंगल पूछूं तो ये कितना होगा? 135 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हुई बात? समझ में आई? तो अगर आप आकृति बना के करते हैं ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होती है। मैं आपसे क्या कहता था? -45 डिग्री, लेकिन वो तो अपन ले ही नहीं सकते ना, 0 से पाई के बीच में लेना है। ठीक है, -45 डिग्री पर भी कोट आपको -1 देगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे दिख तो रहा है -45 डिग्री पे दे रहा तो था -1। लेकिन हमें एंगल कौन सा लेना है भैया? हमें 0 से पाई वाला एंगल लेना है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एंगल क्या होगा? 135 डिग्री। बस लिख दो, 135 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। तो 135 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री काटो। तो 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 7 35, 5 3 15, 5 का 30, 3 9 27, 3 दाएं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पाई/4। इसका आंसर हमारा कितना आ गया बेटा? 3 पाई/4। क्लियर हुई बात मेरी? समझ में आई? ठीक है, अगर आप विजुलाइज करके चीजों को देखेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। क्लियर? अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला उदाहरण देखें। क्या लिखा है कि कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करो। तो इसको आप करेंगे खुद ब खुद। ठीक है ना, इसको आप खुद ब खुद करें। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर आएगा जी पाई/6। क्या आएगा? पाई/6। खुद कर लेना। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखें बेटा। क्या क्या कि निम्नलिखित का मुख्य मान बताओ। बता देते हैं। कोट इनवर्स -1 क्या हमें रिटर्न करता है? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था 3 पाई/4 सर जी, तो इसको तो डायरेक्टली लिख दो। कोसेकेंट इनवर्स -√2, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे सर कोसेकेंट इनवर्स -√2 का मतलब ये है कि हमें एक एंगल ढूंढना है, और वो एंगल कहां से कहां तक
किस इंटरवल में ढूंढना है? आप कहेंगे सर वो एंगल जो है, तो साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? साइन इनवर्स का प्रांत बताइए। नहीं सॉरी, प्रांत नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, सप्रांत कह लो या फिर परिचय कह लो, बातें किया। साइन इनवर्स का परिचय बताइए भैया। आप कहेंगे सर -π/2, π/2, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? आप कहेंगे सर कोस इनवर्स जो है, कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा? कोस इनवर्स जो है वो जी, वो हमें सर जी -π/2 से π/2 के ही एंगल देगा, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। याद आ गया? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कोसिकेंट इनवर्स -√2 का मतलब ये है कि हमें इस इंटरवल में से एक ऐसा एंगल ढूंढना है जिसके लिए साइन इनवर्स क्या हो जाए, -1/√2। और साइन इनवर्स -1/√2 कहाँ होता है बताइए? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स -1/√2 का मतलब ये है कि लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण की आकृति बना लो। ये ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा भैया? तो लंब है हमारा -1 यानी कि नीचे की तरफ लंब बनेगा, और कर्ण हमारा √2। तो ये ट्रायंगल या तो ऐसे बन सकता है या फिर ये ट्रायंगल ऐसे बन सकता है। हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है बताइए? आप कहेंगे सर हमें जो एंगल ढूंढना है वो यहाँ से इस इंटरवल में से ढूंढना है। तो इस इंटरवल में से अगर हमें एंगल ढूंढना है तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे भैया, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बन जाएगा हमारा 45 डिग्री, या फिर आप कह लो -45 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं ना। -45 डिग्री का मतलब ये है कि ये एंगल नीचे की तरफ बन रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है बस ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर क्या आ गया, -π/4। क्लियर? ठीक है भाई। अब सीकेंट इनवर्स 2 का मतलब क्या हो गया? सीकेंट इनवर्स 2 का मतलब ये हो गया कि कोसकेंट, कोस हमें ऐसा एंगल ढूंढना है जिसके लिए कोस क्या हो, 1/2। और कोस 1/2 कहाँ होता है? ये होता है सर हमारा 60 डिग्री पर, यानी π/3 हो गया। अब इनको ऐड कर दो भैया, हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये जो खिचड़ी से मैंने बनाई है ना, इसको मत बनाना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई है, ठीक है। लो भैया इनको अपन करते हैं ऐड फटाफट से। आजा भाई, और तू भी आजा, ठीक है। इनको कर दीजिए आप फटाफट से ऐड। तो एलसीएम आ जाएगा 4×3=12, ठीक है। 4×3=12, 3×3=9 पाई, 4×3=12 और 3 पाई, 3×4=12 और 4 पाई, ऐसा आ गया। 9 में से 3 गया 6, 6 और 4 10, 10π/12। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5π/6। ये हमारा आंसर आ गया है। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे करना है, क्लियर होगा, ठीक है। इसका एक सेकंड पार्ट और है, वो आप खुद ब खुद करिएगा, अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है, कोट इनवर्स -√3 जमा टेंजेंट इनवर्स 1 जमा में सेकंड इनवर्स 2/√3। इसको आप खुद ब खुद सॉल्व करिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5π/4, ठीक है। इसको खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। अब मैं आपको डीपीपी दे रहा हूँ, उसके सवालों को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखते हैं ना, और लेक्चर देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। उससे क्या होता है कि टीचर की मोटिवेशन बढ़ती है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं कमेंट, सबका कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन आप लिखेंगे तभी ना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। कल हम इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।